अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर। सल्फ्यूरिक एसिड के केमिकल फार्मूला H2SO4। ये इसका स्ट्रक्चर है कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है, सिंगल बॉन्डिंग, और सल्फर जो है वो दो ऑक्सीजन के एटम्स के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और दो के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और ऑक्सीजन का -2 होता है। सल्फर की प्रोसेस यहाँ पर ये इसका पूरा मेथड ये है कि यहाँ पर हमने रख लिया हाइड्रोजन का, सल्फर की फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीजन के 2 हैं तो -2, 4 एटम्स हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। और इस तरह से सल्फर को 8 में से 2 जाएंगे तो ये -6 हो जाएगा, और इसको अगर -6 को इधर ले आ जाएंगे तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +6। तो यहाँ पर सल्फर इज इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेज। इसकी सल्फर की जो और भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उस हिसाब से इसकी +6 जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, विच इज द +6। सो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है, सबसे पहले हम देखेंगे एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +6 से, इससे सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन +6 है तो ये चीज क्या इंडिकेट करती है कि इट हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इसकी +6 से इसमें मार्जिन है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है आराम से, एंड फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स लाइक सल्फेट आयंस वगैरह। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर किस तरह से वर्क करेगा, यहाँ पर हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस विद द नॉन मेटल्स, और फिर हम मेटल्स के साथ देखेंगे। नॉन मेटल्स में हमने लिया इसका कार्बन है। कार्बन के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और सल्फर डाइऑक्साइड की होगी, और ये ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, कंबशन है, तो ये फिर वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगा। ऑक्सीडेशन है तो ये वाटर बाय प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो कार्बन जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन के दौरान इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी फ्रॉम 0 टू +4। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी फ्रॉम +6 टू +4 सल्फर डाइऑक्साइड में। तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, और सल्फ्यूरिक एसिड जो में सल्फर जो है इट रिड्यूसेस इटसेल्फ फ्रॉम +6 टू +4 and it oxidizes the carbon from 0 to +4. So we can say carbon की zero oxidation state, it turns into changes into the +4, तो it oxidizes, इसको ऑक्सीडाइज कर लिया किसने, सल्फर ने। सो सल्फर की है +6 और +6 से ये +4 में चली गई तो इट रिड्यूसेस। सो यहाँ पर प्रूव हुआ कि इट सर्व्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी इसने कार्बन को ऑक्सीडाइज किया है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर में यहाँ पर किस तरह से हम निकाल सकते हैं कि +4 है इसका सल्फर डाइऑक्साइड में। सिंपल सा ये कि X हमने सल्फर को माना, ऑक्सीजन की -2 है, 2 एटम्स हैं तो यहाँ पर हमने लिखा 2 2 ज़ा 4, इसके X -4 0, X को इधर ले आएंगे तो +4 हो जाएगा ये, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +4 इन सल्फर डाइऑक्साइड। सेकेंड इसकी है कि नॉन मेटल्स के साथ, तो अब सल्फर के साथ कर रहे हैं, पहले कार्बन के साथ किया, तो सल्फर अगर सल्फर के साथ ही करा है तो सल्फर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी 3 मोल्स उसके, और प्लस वाटर फॉर्मेशन होगी। तो इस इक्वेशन को अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पर सल्फर जो है उसके 2 मोल्स 3 मोल्स बन रहे हैं, जिसमें से एक है सल्फर डाइऑक्साइड का, और यहाँ पर भी सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये सल्फर जो है यहाँ 0 से लेकर +4 में जाएगा, और ये सल्फर जो है सल्फ्यूरिक एसिड वाला, इट गोज फ्रॉम +6 टू +4, मीन्स के इट ऑक्सीडाइजेज दिस सल्फर, कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +4 में चली गई और इसने इस सल्फर को ऑक्सीडाइज कर लिया, वेयर एज ये इसने अपने आप को रिड्यूस कर लिया फ्रॉम +6 टू +4, सो इट रिड्यूसेस इटसेल्फ। यहाँ पर मैं लिखा हुआ क्लियर करके कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ से 0 से +4 में चली गई, मीन्स कि ये ऑक्सीडाइज हो गया, इंक्रीजेज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम 0 टू +4,
वेयर सल्फ्यूरिक एसिड में ये वाला सल्फर जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी +6 एंड इट टर्न्स फ्रॉम +6 to +4, so it reduces itself. So we can say it served as the oxidizing agent because it oxidizes this sulfur 0 से +4 में. तो नॉन मेटल्स में इसने कार्बन को ऑक्सीडाइज किया और सल्फर को भी सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर ने सल्फर को ऑक्सीडाइज कर लिया. So it is proved here. सेकेंड इसमें है रिएक्शन विद मेटल. मेटल में किस हमने लिया है कॉपर का और एल्यूमिनियम का. कॉपर में ये कॉपर से कॉपर सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होगी और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बनेगा. सो कॉपर में इसकी एलिमेंटल स्टेट में 0 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, चेंजेस फ्रॉम 0 to +2 और तो ये ऑक्सीडाइज हो गया. इसी तरह से अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की देखेंगे, इसकी +6 से इट चेंजेस फ्रॉम +6 to +4, सो इट रिड्यूसेस इटसेल्फ. यहाँ पर हमने इसको लिखा क्लियर करके, कॉपर फ्रॉम 0 to +2 में चेंज हुआ, इट ऑक्सीडाइज्ड, एंड सल्फर जो है फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई +6 to +4, it is reduced itself, so it served as the oxidizing agent because it oxidizes copper from copper to copper sulfate. And fourth हमारे पास है एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन कर रहा है, एल्युमिनियम सल्फेट की फॉर्मेशन हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी और वाटर यहाँ पर बनेगा. तो यहाँ पर एल्युमिनियम जो है फ्री एलिमेंटल स्टेट में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है होगी 0, सो इट चेंजेस फ्रॉम 0 to +3. यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, तो 0 से ये +3 में चला गया, मीन्स कि ये ऑक्सीडाइज हो गया है. इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से ये +4 में चली गई, तो ये रिड्यूस हो गया खुद. तो इसको फिर हमने लिखा है एल्युमिनियम फ्रॉम 0 to +3 में चेंज हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया. उसको ऑक्सीडाइज किसने किया? सल्फर ने. कि यहाँ पर ये खुद तो रिड्यूस हो गया +6 से +4 में और सर्व किया एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एल्युमिनियम को इसने ऑक्सीडाइज किया. तो ये प्रूवन है यहाँ पर कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर जो है सर्व्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सेकेंड इसके रिएक्शन में आते हैं. रिएक्शन प्रॉपर्टी है सेकेंड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस. कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड के कॉन्टेक्ट प्रोसेस में भी पढ़ा था कि सल्फ्यूरिक एसिड में की फॉर्मेशन में कि वहाँ भी सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसने एक्ट किया था एज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कि वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने के लिए. तो ये इसमें प्रॉपर्टी है. यहाँ पर हम देखेंगे कि जस्ट सपोज यहाँ पर हमने लिया है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया है. ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसकी फॉर्मेशन है C6H12O6. तो जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर कार्बन जो है सेपरेट हो जाएंगे सॉलिड स्टेट में और वाटर मॉलिक्यूल जो है अलग हो गया. जब वाटर मॉलिक्यूल अलग हो गया इसका मतलब इट इज सर्विंग एज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट. देन यहाँ पर हमने शुगर ली है, जो हमारे पास टेबल शुगर होती है, इसका फॉर्मूला है C12H22O11. यहाँ पर भी अगर हम इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉलिड कार्बन जो है सेपरेट आउट हो जाएगा और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो अलग हो जाएंगे. फिर हमने थर्ड रिएक्शन लिया है C6H12O5. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वुड. यहाँ पर सेल्यूलोज और डिफरेंट इसके मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमने यहाँ पर कोई स्पेसिफिक नहीं है तो हमने N से रिप्रेजेंट किया, मीन्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अगर इनको हम सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सेम इसी तरह से 6N का मतलब है कि नंबर ऑफ जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कार्बन सॉलिड हालत में अलग हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे. फिर हम इसके थर्ड इसकी प्रॉपर्टी करते हैं सल्फोनेटिंग एजेंट. मीन्स के सल्फ्यूरिक एसिड सर्व्ड एज द सल्फोनेटिंग एजेंट. सो एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, सल्फोनिक दिस इज द सल्फोनिक ग्रुप. एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप into a molecule हमने लिया यहाँ पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. सो दिस इज द सल्फोनियम आयन. सो सल्फोनेशन जो होता है कौन सा प्रोसेस होता है, कौन सा रिएक्शन होता है? एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप इनटू एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिया है बेंजीन C6H6. दिस इज द बेंजीन. अब बेंजीन को अगर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगी C6H5SO3H और प्लस वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा. इसका स्ट्रक्चर वाइज देखिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है,
इसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेट के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पर C6H5 हाइड्रोजन एक जो है वो रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर सल्फोनियम आयन जो है आकर अटैच हो जाएगा। इस तरह से बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये सल्फोनेशन का रिएक्शन होगा। फिर है लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है, अच्छा इसका सेकंड हमने लिया है टॉल्यूइन का, कि सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से टॉल्यूइन के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फोनेशन उसकी होगी। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड जो है अगर टॉल्यूइन जो है उसके साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन होती है पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड की। पैरा उसकी पोजीशन होती है मिथाइल ग्रुप की पोजीशन, जिसकी वजह से हम कहते हैं इसको पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर हमारे पास इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक, डाई का मतलब होता है टू, बेसिक मीन्स इसकी बेसिसिटी। एसिड की हमेशा बेसिसिटी देखी जाती है और बेस की एसिडिटी। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन आयन है तो हम कह सकते हैं कि इट कैन डोनेट 2 प्रोटॉन्स, 2 हाइड्रोजन आयन या 2 प्रोटॉन्स व्हेन इट आयोनाइजेस। तो इसकी बेसिसिटी हम कहेंगे डाइबेसिक है। सो इसकी बेसिसिटी क्या है, 2 है, बिकॉज इट इज द 2 हाइड्रोजन आयन। ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है कि आयनाइजेशन इसकी 2 स्टेप्स में होगी। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द वाटर और आयनाइज होगा अगर वाटर में, तो पहले ये हाइड्रोनियम आयन, एक हाइड्रोजन इससे सेपरेट होकर वाटर के साथ हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर बाइसल्फेट आयन बनेगा। फिर यही बाइसल्फेट आयन फिर से अगर वाटर के उसी वाटर में फिर क्या होगा कि फिर एक और हाइड्रोजन आयन को देगा, इस तरह से हाइड्रोनियम आयन बनेगा और ये बाइसल्फेट से जब इसने लूज कर लिया तो ये सल्फेट आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। मीन्स के इसने 2 हाइड्रोजन आयंस को लूज किया, एक पहले स्टेप में किया और एक यहाँ पर किया। हम कह सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डाइबेसिक एसिड। इसकी ये 3 प्रॉपर्टी पूरी हो गई। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। Hi, if you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.